हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये है 21 जून का और आज थी मेरी उस दिन थी मेरी एनिवर्सरी। हम लोग पहले तो जाने वाले थे बारबेक्यू नेशन, लेकिन फिर किसी कारण बस से नहीं जा पाए, अवॉइड किया जाना बाहर। तो फिर हम लोगों ने घर पे ही मंगवा लिया। एनिवर्सरी थी तो इतना तो बनता ही है। तो आप देख सकते हैं ये इसमें कितना सारा चीज़ है खाने के लिए। थोड़ा ये महंगा था, लेकिन ये पैसा वसूल जिसको कहते हैं ना, वो बिल्कुल था। मतलब आप इसको खा के अफसोस नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये थोड़ा महंगा था, बट एनिवर्सरी था तो कुछ तो करना था, तो इसके लिए फिर मैंने मंगवा ही लिया। और दोस्तों, ये शाम के 6 साढ़े 6 बजे का है। तब उस टाइम हम लोग घर से बाहर निकलने का प्लान किए। तो फाइनली यहाँ का जो नौका विहार, जो रामगढ़ ताल है, जिसको मैं आप लोगों को बहुत बार बाहर से दिखाई हूँ, तो आज मैंने सोचा कि एनिवर्सरी में उसके अंदर जाया जाए। तो ये दोस्तों, ये मैं गेट के बाहर खड़ी हूँ, अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मुझे ड्रॉप कर दिया था और वो कार लगाने के लिए चले गए थे। तो आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है। और तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं लगी। अगर दिन में होता तो ये आपको मैं बहुत अच्छे से दिखा पाती, लेकिन चलिए, मुझे एक बहाना मिला है कि दिन में मैं कभी आऊँगी। अभी तो बहुत गर्मी है, लेकिन जब मौसम थोड़ा अच्छा होगा तो मैं कभी दिन में भी ज़रूर से आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये थोड़ा लाइट रहता ना, तो आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे से दिखता है। आपको ये बहुत ऊंचा सा झंडा दिख गया होगा। और यहाँ पर ऐसे ही बाइक, बच्चों के लिए बाइक, बच्चों के लिए कार थी, लेकिन वो चला रहे थे। तो देखिए दोस्तों, कितना लंबा झंडा। और ये अशोक स्तंभ जो है, वहाँ पे लोग आके फ़ोटो खिंचा रहे थे। हम लोग चल रहे हैं नौका, जहाँ पे नौका विहार होता है ना, वहाँ पे। तो टाइमिंग जो है ना इसका, सुबह 8 बजे से, और जाड़ों में थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है और गर्मियों में थोड़ी देर ज़्यादा रहता है, 9 बजे तक। तो ये आप गोरखपुर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, आई लव गोरखपुर ऐसे कुछ करके। यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यहाँ पे ना बोट चलता है, एक तो छोटा बोट चलता है और एक था ऊंचा वाला। तो जो ऊंचा वाला था ना, उस पे ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ, उसी में चलेंगे। ये मैं पाखी को दिखा रही हूँ कि पाखी, इस पे ये तुम्हें करना है क्या। तो फिर उसने मना कर दिया। बच्चों के लिए आप जंप करने वाला जो होता है ना, जो एक नेट लगा होता है, नेट के अंदर बच्चे जाते और जंप करते, वो था। बाइक थी, कार थी। तो दोस्तों, ये आपको दिख रहा है ना कितने तरह के जो भी आपको बल्ब्स दिख रहे हैं ना, तो वो सारे नाव ही है। तो छोटे नाव में ना आपको लाइफ जैकेट जो होता है ना, उसको पहना के बैठाता है। लेकिन जिसमें मैं बैठी थी, उसमें हम लोगों को वो लाइफ जैकेट तो दिया था, लेकिन वो पहनना कंपलसरी नहीं था। लेकिन छोटे बच्चों के लिए, मतलब छोटे नाव में तो था। तो यही पाखी और आहाना को कुछ चाहिए था, और इतने अंधेरे में मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, तो यही मैंने बबल्स खरीद दिया उन लोगों को। तो दोस्तों, ये है मेरा नाव जो आपको दिख रहा है ना, बोट है। तो नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पे कुछ नहीं था, और फर्स्ट फ्लोर पे ही हम लोग जाके चेयर वगैरह लगे हुआ था, वहीं पे बैठे थे। पाखी का बहुत दिन से बहुत मन था, तो इसके लिए फिर मैंने सोचा हुआ कि हाँ चलो, एनिवर्सरी में कुछ तो नया होना चाहिए। तो फिर आप देख सकते हैं फ्लैग भी ऊपर लगी और पूरे अच्छे से सजाया हुआ था। तो ये हम लोग चढ़ चुके हैं यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ मेरे बगल में एक छोटी सी बच्ची थी ना, हाँ, उसने कुछ आहाना को बोल दिया था, तो इसलिए वो रो रही थी। ऐसा तो हमेशा बहुत ये बनती रहती है, लेकिन कोई कुछ बोल देता है तो एकदम से रोने लगती है। तो आप उसको देख सकते हैं कितना वो रो रही थी, और यही छोटी सी वो बच्ची थी। तो दोस्तों, ये रहा ये हमारी जो बोट है वो चलने लगी है। इस तरह से चेयर लगा हुआ था, पूरा खुला हुआ था, और आप देख सकते हैं। तो थोड़ा तो डर था, लेकिन अंधेरा होने के कारण फिर ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था, नहीं तो और भी मज़ा आता। तो फिर हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि कभी हम लोग दिन में भी आएंगे। तो दोस्तों, ये हम लोग काफ़ी पानी के अंदर जा चुके हैं। आपको दिख रहा होगा, आई होप सो। ऊंचा सा झंडा भी था और ये सब पूरा था। तो छोटे बोट में थोड़ा रिस्की है, लोग तो जा रहे थे, लेकिन मैंने मना, पाखी को समझाया। पाखी से बहुत समझदार है, समझती है। तो मैं समझाती हूँ, बहुत दिन से वो बनारस में भी, इलाहाबाद में उसे बोट पे जाने का बहुत इच्छा था। तो और ये हमारी ना जो बोट थी ना, उसके बगल से ये वाला जा रहा था, तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो पूरा एक राउंड लगाया, मुझे लगता है वो 10 से 15 मिनट लगा होगा। और तो था ही।
तो इतना टाइम लगा होगा। फिर हम लोग का ये हो गया कि हाँ चलो हो गया, अब तो घर जाना है। तो यही दोस्तों बस हमारा बोटिंग हो गया और बाहर बस इतना ही था, यही लाइफ जैकेट, यही चेयर। तो दोस्तों ये मैं आ गई हूँ घर और यही मैं थोड़ा सा बैलून वगैरह मैंने लगा दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया था। ये हमारा एनिवर्सरी केक है, दुकान खुला हुआ था जहाँ से हम लोग केक लेते हैं, तो इसलिए नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता। तो दोस्तों ये बस मैं कैंडल लगा रही हूँ और सारा मुझे ही करना रहता है। बलून पहले मैंने फुलाया, फिर ये कैंडल लगाया, फिर ये मैं इसको ये कर रही हूँ। और मैंने बोला था मेरे हस्बैंड को कि हम लोग इसको फूकेंगे नहीं, आना कोशिश कर रही थी। तो फिर हम लोगों ने कुछ फ़ोटो वगैरह निकाले, वीडियो वगैरह निकाले और इस तरह से अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। और मेरे हस्बैंड की हालत आप देख सकते हैं, वो एक दिन में ही वो काफ़ी ज़्यादा वो थोड़े से ज़्यादा उनको ये हो गया था, तो फिर दिक्कत हो गया था। बट अभी वो बिल्कुल ठीक है, मज़े में है। वो थोड़ा सा चेहरा वगैरह उनका उतर गया था बहुत ज़्यादा। सैटरडे को उनको वोमिटिंग हुआ था, फिर जब से दवा वगैरह लिए थे तो बिल्कुल ठीक थे। और वही आहाना कोशिश कर रही है फूकने का। पाखी ने तो अपना ड्रेस तुरंत चेंज कर लिया था और मैंने नहीं चेंज किया था। मैंने भी देखिए दूसरा ड्रेस पहना है, मैंने अपनी एनिवर्सरी में दो मैंने ड्रेस पहन लिया। अब बस एक पर्पल वाला मेरा बचा हुआ है। तो दोस्तों बस इस तरह से हम लोगों ने अपना एनिवर्सरी मनाया और इस वाले वीडियो में इतना ही। और अभी मैंने कुछ थोड़ा बहुत डिसाइड किया है अपने लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। ये तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।